नहीं, अब इसमें डॉक्टर सलमान शाह साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पहले भी रहा है, ऐसी सूरत हाल से दो चार रहा है। इस वक्त इतनी ज़्यादा हम ऐसे इतनी मजबूरी का इजहार क्यों कर रहे हैं कि जैसे हमारे ऊपर कोई उफ्ताद नाजल हो रही है, हम किसी उसमें गिरफ्तार हो जाएंगे। गजब बेइज्जती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम जो है पाकिस्तानी मीडिया का एकदम लेटेस्ट वीडियो देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के बारे में क्या डिस्कस कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया कभी भी इंडिया के बारे में पॉजिटिविटी की बातें जो है डिस्कस नहीं करता है, बल्कि ये कहता है कि इंडिया की इकोनॉमी डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा जो है अच्छी है, जिसकी वजह से इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है। तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इंडिया इतना आगे जा चुका है कि पाकिस्तान अब उसका मुकाबला किसी भी फील्ड में नहीं कर सकता। तो दोस्तों चलिए वीडियो देख लेते हैं। वीडियो देखने के बाद बाकी सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एफ के मसले पर हुकूमत जो है वो इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल से दुचार दिखाई देती है कि जहाँ पर उसे कुछ करना भी है और उसकी राह में रुकावटें जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। क्या ये रुकावटें जो हैं ये सियासी रुकावट है, या ये कि वाकई जेन्युइनली हुकूमत की जो ज़रूरत है अपोजिशन वो पूरा करने से इनकारी है। हुकूमत जो है वो अब इस कदर तिलमिलाहट का शिकार है इस इशू के ऊपर कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब यहाँ तक चले गए हैं कि उन्होंने ये बात कही है कि FATF की कानून साजी पर अपोजिशन और भारत एक पेज पर हैं, और नई दिल्ली जो है वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराना चाहता है, और अपोजिशन ने कवानीन की मंजूरी जो है उसको रोक कर ज़ाती मफाद को तरजीह दी है। ज़ाहिर है अपोजिशन ये बात कह रही है कि वो बिल जो कौमी मफाद के मुतकाज़ी थे हमने उनकी मंजूरी करवा दी, लेकिन ये जो दो बिल हैं इसके अंदर हम हुकूमत को वो इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं है जिसके नतीजे में इंतकामी कार्रवाई जो है वो मज़ीद बढ़ जाए, और ऐसा इख्तियार हुकूमत के पास आ जाए कि जिसके नतीजे में अपोजिशन को दबाना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाए। और ये जो ज़रूरत है ये FATF की जानिब से इसका मुतालबा भी नहीं किया गया, और ये हुकूमत जो है वो सिर्फ अपोजिशन को दबाव में लाने के लिए ये हरबा इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हर कीमत पर FATF के हवाले से कानून साजी जो है वो मंजूर करवाई जाएगी। अब इस सूरत हाल के चार पहलू हैं, एक सियासी पहलू है, एक खारजी पहलू है, एक कानूनी पहलू है, और एक इक्तिसादी पहलू है। और जाहिर है कि ये सारे जो हैं इस सूरत हाल से जुड़े हुए हैं, लेकिन दिखाई ये दे रहा है कि हुकूमत जिस कदर जल्दबाजी का मुजाहरा कर रही है उससे लगता ये है कि या तो कोई एक डेडलाइन हमारे सामने मौजूद है जिसके ऊपर हम ये वादा दे चुके हैं कि हम ये काम करेंगे और करके आपकी खिदमत में पेश करेंगे, या ये कि हुकूमत जो है उसके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव है इस हवाले से कि वो और कोई रास्ता जो है वो सुझाई नहीं दे रहा है। और जाहिर है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर ग्रे लिस्ट में होना और उससे आगे चल के जो तशवीशनाक अमर हुकूमत के सामने मौजूद है वो ब्लैक लिस्ट में जाना है। और जाहिर है भारत इस हवाले से बहुत ज़्यादा लॉबिंग जो है वो कर रहा है। बुनियादी तौर पर ये वो सूरत हाल है जिस पर बात करेंगे, और इसके जो सारे पहलू हैं उनका जायज़ा लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक़ वज़ीर मुमलिकत ख़ज़ाना रहे और आजकल मुशीर ख़ज़ाना है पंजाब के। हमारे साथ मौजूद हैं नजमुद्दीन शेख साहब, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा रहे, और हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, मुमताज़ कानूनदान हैं। शेख साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ। हुकूमत जो है जो इतनी जल्दी में दिखाई दे रही है, इतनी उनको एक ऐसा महसूस होता है कि जैसे कुछ भी हो जाए, बस किसी कीमत कोई रास्ता जो है निकले कि ये कानून साजी जल्द अज जल्द हो जाए। आप क्या देख रहे हैं? खारजी दबाव है? हमने कोई हमारे सामने एक टाइम लाइन है जिस पे हमने ये सब कुछ करके तो सबमिट करना है? जी देखिए, मेरी नज़र में ये कानून साजी करना बिल्कुल अहम है, बिल्कुल ज़रूरी है कि हमें FATF की जो खदशात हैं कि आपको ग्रे लिस्ट पे रखेंगे या ग्रे लिस्ट से बढ़ा के ब्लैक लिस्ट करेंगे, इससे बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये चीज़ रहती है तो फिर ना आपकी कोई क्रेडिट वर्दीनेस होगी, ना आप पैसे बोरो कर सकेंगे, ना आप इन वर्ल्ड बैंक और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब ने
अपने आप को वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, उन्होंने FATF के साथ ये वादा किया हुआ है कि हम आपकी इम्प्लीमेंटेशन में हिस्सेदार होंगे। अगर ये नहीं होता तो हमें भी वही चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आप जिसकी आप रिकमेंडेशन देंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम इस FATF वाली बात को पूरी तरह से समझ लें और पूरी तरह से उस पर कोशिश करें कि हम कर लें, क्योंकि अक्टूबर की तो डेट है जबकि एशियन ग्रुप जो है FATF वाली वो मिलेगी, और उनको हम ज़रूरी है कि हम उनसे कह सकें कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ, जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ चीज़ें करनी है वो हमने कर दी हैं। ये है पहला पहलू। दूसरा पहलू जो कि शायद हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो उस पर ज़्यादा बात कर सकेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, सियासत एक चीज़ है जिसपे कॉम्प्रोमाइज़ एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती। मेरे अपना पेशा जो है उसमें हम हमेशा देखते हैं कि पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंसेस कौन सी हैं और पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस कौन सी हैं, किस पे हम इत्तेफाक कर सकते हैं, किस पे हमारे इख्तलाफात रहेंगे, लेकिन इत्तेफाक वाली बात से आगे बढ़ना चाहिए। सियासत में भी मेरा अंदाज़ा है कि यही चीज़ करनी है। अब जो नुक्ता ऑपोजिशन ने उठाया है मेरी नज़र में वो ये है कि साहब आप इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस करेंगे या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करेंगे। नसीम फारूक साहब का मैंने सुना था तो उन्होंने कहा कि FATF में उन्होंने शर्त रखी है कि इसको आप कॉग्निजेबल करें। ये मुझे समझ में नहीं आता। FATF इसमें दिलचस्पी रखती है, या जो ग्रुप है वो इसमें दिलचस्पी रखती है कि इनको एक जुर्म कहा जाए और जुर्म होते हुए इसकी प्रोसिक्यूशन हो, इस पे एक्शन लिया जाए। ये नहीं कि ये कॉग्निजेबल होगी या नॉन कॉग्निजेबल होगी। मैं नजमुद्दीन शेख साहब आता हूँ, अब इसको जरा ओपन कर लें। अब इसमें डॉक्टर सलमान शाह साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पहले भी रहा है, ऐसी सूरत हाल से दो चार रहा है, इस वक्त इतनी ज़्यादा हम ऐसे इतनी मजबूरी का इजहार क्यों कर रहे हैं कि जैसे हमारे ऊपर कोई उफ्ताद नाजल हो रही है, हम किसी उसमें गिरफ्तार हो जाएंगे। आप क्या देख रहे हैं कि क्या इसकी इम्प्लीकेशंस जो हैं इक्तिसादी वो आपको क्या दिखाई दे रही हैं? तो शेख साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से आपको बता दिया है कि क्या हमारे टाइमलाइंस किस किस्म की हैं, और अक्टूबर तक हमें बहुत पॉजिटिव प्रोग्रेस दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 2, 3, 4 हो चुके हैं रिव्यूज़, और एक बहुत लंबी लिस्ट है ऑफ करेक्टिव एक्शंस जो पाकिस्तान ने करनी है। और मेरा ख्याल है कि अगर आप FATF की असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो 200 सफ़ों पे वो पूरी रिपोर्ट है जो पढ़नी चाहिए, हर पाकिस्तानी को पढ़ना चाहिए, और वो पाकिस्तान को मीडियम रिस्क करार दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम जो है ये तो एक रीढ़ की हड्डी जो होती है एक इकोनॉमिक सिस्टम की, उसको अगर ये कहा जाए कि ये मीडियम रिस्क है इन टर्म्स ऑफ टेरर फाइनेंसिंग और इन टर्म्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो इसका मतलब है कि ये रीढ़ की हड्डी में बहुत बहुत बड़ी कमज़ोरियां हैं और इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर आप एक ग्लोबल प्लेयर बनना चाहते हैं, अगर आप ट्रांजैक्शंस ग्लोबली करना चाहते हैं, तो ये आपको रिस्क लेवल नीचे लाने पड़ेंगे, और इसलिए हम अभी इतनी देर से ग्रे लिस्ट में हैं, क्योंकि वो हमने जो एक्शंस करने हैं वो कर नहीं रहे। और आप उनकी रिपोर्ट अगर देखें तो उसमें भी ये उनसर नज़र आता है कि कुछ पाकिस्तान कार्रवाई तो करता है, लेकिन एंड रिजल्ट उसका जो है तकरीबन नेग्लिजिबल है, क्योंकि कोई मैं आता हूँ। नमस्कार दोस्तों, वीडियो आपने देख ही लिया है। दोस्तों सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो ये वीडियोस देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के, इनको बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स ही बनाते हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप उन लोगों का हौसला बढ़ाएं, कमेंट करें, उनकी वीडियोस को लाइक करें, ताकि वो लोग आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस और दिखा सकें और ला सकें। दूसरा दोस्तों, इंडिया में बैठ के इंडिया के लिए काम कर रहे होते हैं, इंडिया के लिए डिप्लोमेसी का एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जिससे इंडिया आगे बढ़ सके। पाकिस्तान की कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स को पिक किया जाता है जिससे कि इंडिया अपना नैरेटिव जो है बना सके, और इस काम को बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं, ताकि दोस्तों कोई भी हमारे देश के खिलाफ कोई भ्रम या ऐसी चीज़ें ना फैला सके जिससे हमें या हमारी कंट्री को प्रॉब्लम हो। तो इन लोगों के वीडियोज जो हैं उनमें जो सच्चाई होती है वो दिखाई जाती है, और उसके बाद
बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर इस काम को कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उन वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को उनकी को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि वो लोग और आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अभी आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मैं ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए